नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है पारस वाला, हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी होरिजन में स्वागत है। उम्मीद है कि आपको जो लास्ट सेशन की वीडियो है हमारी, जिसमें हमने राशियों को बांटना सीखा था, वो पसंद आई होगी। आज हम टाइप 2 करेंगे। टाइप 2 में हमारे पास रेशियो होंगे और उसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो चेंजेस आते हैं वो देखेंगे। इसके साथ ही हमारे पास कुछ इनकम भी दे सकता है, जिसमें परसेंटेज में ओवरऑल चेंजेस करने के बाद क्या इफेक्ट पड़ता है, आज हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लो, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आपके पास 3:7 में एक वो है रेशियो दे रखा है, उसमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए कि यह रेशियो 3:4 हो जाए। तो आपको ये क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले इसके मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। दो मेथड। मेथड नंबर 1। मेथड नंबर 1 क्या कहता है? अगर हम इसे x मान के करें तो कैसे करेंगे? मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इसे a और b मान लूं, ए और बी मान लो, 3:7 है, इसमें क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। जोड़ने का मतलब क्या है? जोड़ने प्रत्येक प्रत्येक का मतलब आपको यहाँ पहले समझना होगा। प्रत्येक का मतलब होता है कि अगर ये 3:7 है तो प्रत्येक का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर मान लो 5 जोड़ता हूँ तो यहाँ भी मुझे 5 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी प्रत्येक का मतलब सेम जोड़ना। अगर यहाँ भी जो नंबर जोड़ा गया उसमें ए वाली संख्या में भी सेम नंबर जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं एग्जाम्पल 5 जोड़ता हूँ, 7 5 12 हो गया हमारा, 3 5 8 हो गया। ठीक है, अब हमारा जो नया रेशियो आ रहा है 8:12 आ रहा है। पर प्रत्येक जोड़ने के बाद आपने एक नोटिस किया कि इसमें रेशियो तो चेंज हुआ, पर मैं ये कह सकता हूँ पहले मेरे पास 3 रुपए थे, अब 8 रुपए है। गैप कितने का है? 5 रुपए का है। और 7 रुपए थे, अब 12 हो गया, तो गैप कितना है? 5 का है। तो अब ये कह सकते हैं कि ए और बी को पहले 3 रुपए मिले थे, बी को 7 रुपए मिले थे, यानी कितना ज्यादा मिले थे? 4 ज्यादा मिले। तो अभी भी हम कहेंगे कि भाई की जब प्रत्येक में सेम नंबर जोड़े तो अभी भी अगर ए को जितने रुपए मिले, बी को जितने रुपए मिले, तो भाई बी को ए से 4 रुपए अभी भी ज्यादा मिलने चाहिए। और सही में मैंने देखा कि यहाँ ए को बी से 4 रुपए अधिक मिले। तो प्रत्येक का मतलब ये है कि जो उनका गैप होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, कि पहले उसे जितना अधिक मिल रहा था ए या बी को, उतना चेंजेस के बाद भी उसे उतने ही रुपए अधिक मिलने चाहिए। ठीक है, इस बात को आपको नोटिस करना है, कि ध्यान का रखना है कि हरदम जो गैप होगा सेम होगा। ठीक है, अब हम मेथड फर्स्ट यूज करेंगे। मेथड फर्स्ट क्या कहता है? अगर मैं इसे एस मान के करूँ तो मैं ये कह सकता हूँ 3 में क्या जोड़ी, यानी 3 + s अपॉन में 7 + s में क्या जोड़ी, ये रेशियो 3:4 हो जाएगा। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4 ठीक है 12 प्लस में 4x बराबर है 3 समझे 21 प्लस में 3s। अब s को वन साइड ले लेंगे तो हम ये कह सकते हैं 4x माइनस में 3s बराबर है 21 माइनस में 12। ठीक है, 1s = 9। ठीक है, अब हमें ये पता चला कि जो कह रहा था प्रत्येक में क्या जोड़ेगा, यानी प्रत्येक में जो संख्या वो 9 है, कि 9 जोड़ने पे जो हमारा रेशियो है 3:4 आएगा। अब हम इसे सेकंड मेथड से करेंगे। सेकंड मेथड कैसे करते हैं? सेकंड मेथड का हम यूज कहाँ करेंगे? जहाँ पे हमारी कैलकुलेशन लंबी होगी। कैलकुलेशन लंबी करने में आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम होगी, तो सेकंड मेथड से आपको मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा और आपकी कैलकुलेशन छोटी होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी को कहता हूँ, अगर मेरे पास मैंने इसे ए और बी बोला था, सेकंड मेथड। अब मैं ए और बी 3:7 है और इसमें क्या जोड़ा जाए तो 3:4 हो जाए। तो मुझे पता है कि प्रत्येक में क्या जोड़ा जाए, कुछ भी जोड़ा जाए, रेशियो में डिफरेंस तो आएगा, पर इनका जो गैप होगा वो सेम होना चाहिए। इसका गैप कितना है? इसका गैप है आपका 4 और इसका गैप है आपका 1। तो मैंने कहा कि प्रत्येक में जोड़ने के बाद यार चेंज तो हो जाए, लेकिन रेशियो जो इनका गैप है सेम आना चाहिए। पर यहाँ 4 है 1 है, तो इसे 4 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना पड़ेगा। और 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे पता चला कि जो नया रेशियो आ रहा है 4 × 12 4 4 16 है, यानी कि जो नया रेशियो हमारा 12:16 है। तो अब ये देखना है कि अब मैं ये कह सकते हैं कि पहले मेरा 3:7 था और अब नया रेशियो आ रहा है 12:16। तो अब ये कह सकते हैं ए को पहले 3 रुपए मिले थे, अब बी ए को अब 12 रुपीज मिल रहे हैं। तो कितने ज्यादा मिल रहे हैं? 9 रुपीज मिल रहे हैं। ठीक है, बी को पहले 7 रुपीज मिल रहे थे, तो अब हम ये कह सकते हैं बी को कितने रुपए मिल रहे हैं? 9 रुपीज मिल रहे हैं। तो अब ये हम कह सकते हैं कि प्रत्येक में जो जोड़ा गया था वो कितने रुपए थे? 9 रुपए थे। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकंड कोई भी यूज कर सकते हैं, पर कैलकुलेशन अगर छोटे करना है तो आप सेकंड यूज कीजिए, अगर नॉर्मल आपको जो मेथड आता है यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में जब मैंने रेशियो देखा तो मुझे रेशियो देख के
टाइप वही है, पर रेशियो देख के पता चलेगी यार कैलकुलेशन लंबी हो सकती है, तो मैं इसके लिए मेथड साइकिल को यूज कर सकता हूँ। मेथड साइकिल एज्यूम करिए कि मैं ये कह सकता हूँ कि ए बी रेशियो 5 है, और आपको चेंजेस करने के बाद जो रेशियो आ रहा है 12:23 है। तो मैंने कहा कि अगर प्रत्येक जहाँ भी है प्रत्येक में से 9 घटाया जाए, तो प्रत्येक घटाने के बाद मुझे पता है कि जो इनका गैप है वो सेम आना चाहिए, जहाँ प्रत्येक वाला क्वेश्चन है। तो इसका गैप कितना है? इसका गैप है आपके 2 का, और इसका गैप कितना है आपके 11 का। तो गैप को सेम करने का क्या हो जाएगा, इसको मैं 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यानी कि नीचे वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा नया रेशियो आ रहा है, हम ये कह सकते हैं ए बी हमारा 33:55 हो गया, और हमारा जो चेंज के बाद आया था 24/46 हो गया। ठीक है, अब हमने देखा कि हमारा जो गैप है सेम करने के बाद हमारा ये आ रहा, हम ये कह सकते हैं कि ए को 33 रुपये था, पर अब ए में से कुछ संख्या घटाई गई तो 24 हुई। मैंने घटा के देखा कि मेरे 9 रुपये घटाए, तो क्वेश्चन में एग्जैक्ट बोला था 9 रुपये घटाए, यानी कि जो हमारी वैल्यू है ये रियल आ चुकी है कि हमारा, अगर वो पूछ सके ए और बी का जो था, पहले ए के पास कितने रुपए थे, बी के पास कितने रुपए थे रियल में, तो मैं ये कह सकता हूँ ए के पास 33 रुपए थे और बी के पास 45 थे, और उसमें से 9 घटाने के बाद मेरा ये रेशियो आ रहा है। अब इस रेशियो को अगर आपको चेक करना तो आप काट के देख लीजिए कि हाँ अगर मेरा रेशियो यही बन रहा है, इसे काटने के बाद मैंने काटा तो मेरा एग्जैक्ट ये रेशियो बन रहा है, यानी कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर ये थर्ड ये कहता है कि आपको अब जो रेशियो होगा वो फ्रैक्शन में होगा, फ्रैक्शन में, और उसमें क्या है प्रत्येक में 25 जोड़ने पर जो रेशियो है फिर सभी फ्रैक्शन में आएगा। अब ये कह सकते हैं ए, लेट हमने इसे ए माना और इसे हमने बी माना। ये जो फ्रैक्शन 1/1/2/2/3 है। ठीक है, अब सबसे पहले हमने ये देखा है कि जो ये फ्रैक्शन, अब फ्रैक्शन को सॉल्व कैसे करता है। फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए फॉर एग्जांपल 1/1/2 का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि 1 + 1/2, यानी 2 × 2 + 1 = 3/2। ठीक है, अब इसे हमें फ्रैक्शन का हटाने के लिए मैं ए को क्या सकते हैं, तो ए को अब हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट 3/2 और 1/3। ठीक है, अब हमने ये कर लिया। अब इससे क्या करना है कि आप फिर से इसको बेस को सेम कर लीजिए या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 × 9 8 × 16, यानी कि जो ए और बी क्या आ रहा है 9:16 आ रहा है। ठीक है, अब ये हमारा ए और बी 9:16 हो गया। अब उसने बोला है कि प्रत्येक में 25 जोड़ने पर जो हमारा रेशियो आना चाहिए ये 1/2/3 रेशियो में 2:1/2। अब इस रेशियो को भी इसी फॉर्मेट में हमें बनाना होगा। इस फॉर्मेट में बनाने के लिए हमें सबसे पहले 3 × 3 + 1 2 5/3 हो गया, 2 × 2 4 5/2 हो गया। ठीक है, अब इसको मैंने कहा था कि बेस सेम के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 5 × 10 5 × 15, यानी कि ये हो सकता है कि अब हमें इस फॉर्मेट में मिल गया कि हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को अगर हमने सॉल्व किया तो हमारा ये ए का 10 आया, बी का 15 आया, तो हम इसे अब 10:15 लिख सकते हैं। अब उसने बोला है कि प्रत्येक में 25 करने पर, मैंने कहा कि प्रत्येक में प्लस का मतलब क्या था, प्रत्येक में प्लस करोगे तो रेशियो तो चेंज होगा, पर उसका गैप है वो सेम होना चाहिए। 9 7 16 5 है, तो अब आपको गैप सेम करने के लिए जो इसका 7 है नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, मैंने 7 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया और 5 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद है 5 9 जा 45 5 से दिया। ठीक है, ए और बी का आ गया। अब उसके बाद से अगर मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 70 हो गया और फिर से इस 5 हो गया। ठीक है, अब मेरे देखने के बाद उसने जो रियल में बोला था कि रियल नंबर देखो, रियल क्या था 25 जोड़ने पर, तो रियल में क्या मेरे यहाँ से अब गैप 25 बन रहा है कि मैंने कहा कि ए अगर मेरा 45 है, बी हमारा 75 है, तो इसमें कितना प्लस किया 25 5 2 4 6, यानी कि रियल में हाँ अब हमारा रियल आ रहा है कि हमने 25 इसमें प्लस कर रहा है, यहाँ भी कितना हो रहा है 25 प्लस आ रहा है, यानी अब रियल में हमारा 25 प्लस आ रहा है, यानी कि हमें ये पता चल रहा है कि हमें जो एग्जैक्ट वैल्यू है ए और बी का जो होगा
वो 45 होगा और बी हमारा 80 होगा, ये हमें मिल जाएगा। इस प्रकार अगर वो संख्या पूछता तो हम 45 80 पूछ सकते थे। अगर वो ये बोलता है कि हाँ कि जो चेंजेस के बाद हमारी जो नई संख्या आई है ए और बी की, ए की 70 हो जाएगी और बी की 105 हो जाएगी, ये था रेशियो को कि सबसे पहले आपको फ्रैक्शन वाले का इस फॉर्मेट में चेंज करना पड़ेगा। इस फॉर्मेट में चेंज करने के बाद में आपको गैप देखना पड़ेगा और गैप देखने के बाद जब भी आप जेड वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 ये कहते हैं किसी क्लब में पुरुष और स्त्री का जो अनुपात है वो 5:6 का, यानी इसमें से 22 स्त्रियां क्लब छोड़ती है तो जो अनुपात है वो विपरीत हो जाता है। तो पुरुषों की संख्या बताइए। तो इस क्वेश्चन को करेंगे ऐसे। इस क्वेश्चन को हम कर कैसे सकते हैं कि मान लीजिए कि मैं कह सकता हूँ कि ये पुरुष और स्त्री यानी कि मैन और वुमेन, मैंने मान लिया मैन और वुमेन 5:6 है, यानी कि पुरुष 5 थे, स्त्रियां 6 थी। मैंने ये एज्यूम कर लिया कि जो इनके रेशियो था ये था, ठीक है। अब इसमें से 22 स्त्रियां क्लब छोड़ते तो अनुपात विपरीत हो जाता है। विपरीत का मतलब है कि ये 6:5 हो जाता है, ठीक है। आपको जब भी आप रेशियो का ये क्वेश्चन करो ना, आपको एक बात ध्यान में रखना है कि फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास मैंगो और एप्पल है, मैंगो 10 है, एप्पल 8 है। तो मैंने कहा कि मैंने 2 एप्पल बेच दिए, ठीक है, तो मेरा 6 आ गया। पर मेरे पास मैंगो कितने बचे? 10। यानी ये कह सकता हूँ कि मैं जिसमें चेंज कर रहा हूँ उसमें तो इफेक्ट पड़ेगा, दूसरी वाली चीज तो सेम रहेगी, उसमें कोई नहीं पड़ेगा, वो पहले जैसे थे वैसे रहेगी। तो इसी बात को हमें ध्यान में रखना। उसने बोला 22 स्त्रियां क्लब छोड़ देती है, यानी कि जो चेंजेस आ रहा है वो वुमेन में होने चाहिए ना, पुरुष में थोड़ी ना होने चाहिए। पर आपने यहाँ पे नोटिस किया कि यहाँ पे जो चेंजेस है वो पुरुष में भी हो रहा है। अब क्या करेंगे, यानी कि पुरुष पहले 5 थे अब 6 हो रहे हैं, तो अब पुरुष को हमें सेम करना पड़ेगा। मैन को सेम करने के लिए आपको जो नीचे वाला होता है उसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए और ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मैंने जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, मैन क्या हो जाएगा और वो मैन हो जाएगा हमारा 30 और 6 से 36, वो हमारा 36 हो गया, ठीक है। अब आता है चेंजेस होने का 5 से 30 और 5 आ गया 25, ठीक है। अब आपको क्या मिलता, अब हमें पता चले कि चाहे स्त्री ने क्लब छोड़ा था पर हमारे मैन पहले भी 30 थे अभी भी 30 है, यानी कि इस जो वुमेन थी सेम हो गया। वुमेन ने कितने थे, यानी पहले 36 थे अब 25 हो गए, यानी कि कितने ने छोड़ा है, 9 ने छोड़ा है, यानी कि 11 जो वुमेन थे उन्होंने क्लब छोड़ दिया। पर रियल में देखा जाए तो कितनों ने क्लब छोड़ा है, रियल में हमारा 22 है, ठीक है। तो हमें एक रेशियो की वैल्यू निकालने के लिए या एक की वैल्यू निकालने के लिए 22 को जब हम 11 से डिवाइड करेंगे इसको 2 हो जाएगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं एक रेशियो की वैल्यू 2 है या एक वैल्यू 2 के बराबर है। तो वो पूछ रहा है पुरुषों की संख्या। तो पहले पुरुष कितने थे, पहले पुरुष 30 थे और अभी भी कितने 30 है, तो 30 नहीं है, एक रेशियो की वैल्यू यहाँ 2 है तो 30 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 × 2 60 मैन, ठीक है। आपको जब भी क्वेश्चन आए कि चेंजेस वाला तो आपको देखना है कि वो किस में चेंजेस बोल रहा है। जिस चीज में चेंजेस बोल रहा है उसमें चेंजेस होंगे, पर जो दूसरी जो वैल्यू होगी रेशियो होगी वो सेम की सेम रहेगी, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि एक इनकम बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें ये रहता है कि अगर PQR है, PQR तो मैंने कुछ धनराशि है जो मान लीजिए 6:19:7 के अनुपात में है। अब ये कहता है कि जो R है, R कहता है कि मैंने अपने 200 रुपए थे वो मैंने Q को दे दिए, Q को देने के बाद जो रेशियो है उसमें चेंज ऐसा है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं PQR है, PQR को अगर पहले 6 रुपए 19 रुपए हम इसे रुपए में एक तरह से मान सकते हैं। ये कह सकते हैं कि P के बाद 6 थे, Q के पास 19 थे, R के पास 7 रुपए थे। अब उसने क्या किया कि R ने अपने हिस्सों से जब 200 रुपए दे दिए तो जो उसकी रेशियो में चेंजेस हुए, अब 3:10:3, ठीक है। अब तो अब हमें करना क्या है, मैंने पहले भी आपको क्वेश्चन नंबर 4 में बताया था कि अगर आप जब चेंजेस करते हो तो मुझे पता है कि जब R ने Q को दिया है तो जो चेंजेस आएगा रेशियो में वो R और Q में ही आएगा, क्योंकि R की रेशियो कम हो सकते हैं, ज्यादा हो सकते हैं, या Q की रेशियो चेंज हो सकता है। पर P ने ना दिए है ना लिए है, यानी P
के पास पहले भी 6 रुपए थे और अभी भी कितने होने चाहिए, 6 रुपए होने चाहिए, पर यहाँ पे आपने देखा कि पी का जो नया रेशियो आ रहा है वो 3 आ रहा है। तो अब रेशियो को मैंने सेम करना बताया था, सेम करने के लिए आपको इसे 6 बनाने के लिए आप इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारा 2 3 जा 6 हो गया, 2 जा 20 हो गया और 2 3 जा 6 हो गया। यानी कि जो हमारा नया रेशियो आ रहा है 6:20:6 आ रहा है, ठीक है। अभी हमारा नया रेशियो हो गया चेंज के बाद, ठीक है। चेंज के बाद नया रेशियो है। अब हम ये कह सकते हैं कि आर ने अपने हिस्से से 200 रुपए क्यू को दिए। अगर आर ने अपने हिस्से में से 200 रुपए दिए तो आर की वैल्यू क्या थी यहाँ पर, अब इससे हम मिटा सकते हैं। आर की वैल्यू यहाँ 7 थी, पर अब यहाँ आर की वैल्यू कितना है 6 आ रही है। यानी कि आर ने अपने 1 रुपए दिए हमारे हिसाब से, लेकिन रियल में कितने दिए 200 दिए हैं, तो ये कितने के बराबर है 2 से बराबर है। अब आपसे किसी की वैल्यू पूछ सकता है, तो वो पूछ सकता है कि बताइए कि पी को शुरू में कितने रुपए मिले थे, तो 200 को 1 रेशियो की वैल्यू 200 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी 200 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। यानी कि पी को पहले 1200 रुपए मिल रहे थे। अब आपसे पूछ सकता है, ठीक है, बी को पहले 1200 मिल रहे थे और अभी भी रेशियो 6 है, यानी पी को पहले भी 1200 मिल रहे थे, अभी भी 1200 मिल रहे थे। अब आर क्या हमें चेक करना है। मैंने कहा कि आर को पहले 1 की वैल्यू 200 है, तो आर को पहले कितने 7 इंटू 200 यानी कि 1400 रुपए मिल रहे थे। पर अब आर ने जब 200 रुपए दे दिया, उसके रेशियो क्या आ गया 6 आ गया, और एक रेशियो की वैल्यू 200 है, तो हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1200। यानी कि हम एजेड कह सकते हैं कि 200 रुपए की कमी हो रही है। और हम यहाँ भी देख रहे हैं कि हमारा जो पहले आर को 1400 रुपए मिले तो 1200 मिले, यानी यहाँ भी 200 रुपए की कमी आ रही है। यानी कि जो हमारा क्वेश्चन है वो सही है, ठीक है। अब ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ए बी सी का तो रेशियो दिया है, पर यहाँ पे कहा है कि उनके क्रमश 50%, 60%, 50% की वृद्धि हो जाती है, तो नया वेतन बताइए। अब ये परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे करना कैसे है। हम ये कह सकते हैं कि मान लीजिए ए बी सी है, इनके जो वेतन का अनुपात है ये है, ठीक है। अब उसने बोलता है कि इनके क्रमश 50%, 60%, 50% होते हैं, यानी ए में 50% की वृद्धि होती है। तो 50% का मतलब क्या होता है 50% का मतलब होता है 1/2, ठीक है। आप ऐसे कर लीजिए, ये कह सकते हैं कि ए के पास 3 रुपए तो उसमें 50% की वृद्धि हुई तो क्या हो गया। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अगर मैं ये कहूँ कि अगर मैं इसमें 50% की वृद्धि करता हूँ तो मेरा पॉइंट पे जाएगा, पॉइंट को हटा सकता हूँ मैं। अगर मैं यहाँ पे 0 मान लूँ सबसे आगे, तो मेरे कोई फैट नहीं पड़ता। कोई फैट इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं इसे काटूंगा तो मेरा पहले वाला रेशियो आना चाहिए, तो मेरा पहले वाला रेशियो अभी भी आ रहा है, तो मैं 0 लगाता हूँ तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कह सकता हूँ अगर ए को 30 रुपए मिलते हैं और ए में 50% की वृद्धि हुई, तो 50% की वृद्धि निकालने के लिए 3 इंटू 50 कर लीजिए, यानी कि 15, यानी कि ए में जो वृद्धि हो रही है वो 15 रुपए की हो रही है, ठीक है। तो ए में जो वृद्धि हुई वो कितना हो गया 15 रुपए की वृद्धि हुई, यानी ए का जो नया रेशियो आ रहा है वो 45 हो गया, ठीक है। अब आता है बी। बी को मैंने कहा था कि अब हमारे पास बी के पास 50 रुपए और बी में 60% की वृद्धि हुई, तो बी में 50 था, 60% कितना हो गया 50 से 60% हो गया आपका 30, यानी कि बी में जो 30 रुपए की वृद्धि हुई तो 50 प्लस में 30 यानी कि 80 रुपीज हो गया। अब वो सी की बात करता है। सी में 50% की वृद्धि, 50% का मतलब हो गया सी के पास 70 रुपए थे तो 70 का 50% कितना हो गया 35, यानी कि सी में 35 रुपए की वृद्धि हुई तो 105 हो गया। अब ये कह सकता है, अब उसने पूछा है कि जो नया वेतन आ रहा है उसका रेशियो क्या है। अब हम ये एग्जैक्ट कह सकते हैं कि ए के पास पहले 30 रुपए थे लेकिन अब उसे 45 रुपए मिलते हैं, बी के पास 50 रुपए थे तो अब उसे 80 रुपए मिलते हैं, और सी के पास 70 रुपए थे तो 50% की वृद्धि के बाद अब उसे 105 रुपए मिलते हैं, ठीक है। अब इससे रेशियो पूछ रहा है तो अब ये कर सकते हैं, काट सकते हैं 5 से, 5 9 जा 45, 5 5 5 6 जा 30, 5 2 जा 5 यानी कि अगर आपसे वो नया रेशियो पूछता है तो नया रेशियो है एबीसी का 9 रेशियो 16 रेशियो 21, ठीक है। अब हमारा ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले अगर आपको ये मिलता है तो आपको 50%, 60% और 50% वृद्धि थी, पर अगर मैं यहाँ पे 3 होता तो अगर मैं उसमें 50% की वृद्धि जाता तो हमारा पॉइंट में जाता, तो पॉइंट को ना लेने के लिए हमने आसान बनाने के लिए अगर मैं इससे आगे 0 धर लूँ तो मेरा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा।
तो जीरो धर के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, ये तीन संख्या 1:2:3 के अनुपात में, उसमें प्रत्येक में 5 जोड़ने पर जो नया रेशियो बनता है हमारा 2:3:4 बनता है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे देखते हैं। मैंने क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको बताया था कि क्वेश्चन की लाइन पे ध्यान देना। लाइन में क्या बोलता है, प्रत्येक बोलता है। प्रत्येक का मतलब मैंने आपको फर्स्ट अभी जो वीडियो थी उसमें बता चुके। प्रत्येक का मतलब है कि सब में 5 जोड़ना पड़ेगा। तो हम ये इस ए बी सी बोलते हैं, मैंने ए बी सी बोलता हूँ 1:2:3 है। प्रत्येक का मतलब है कि प्रत्येक में 5 जोड़ने पर हम ये कह सकते हैं अगर मैंने इसमें भी 5 जोड़ा है तो इसमें 5 जोड़ना पड़ेगा और इसमें भी 5 जोड़ना पड़ेगा। पर ये तो हो गया कि रियल नंबर जो 5 जोड़ना है, और पर यहाँ पे हमने रेशियो दे रखा। तो 5 जोड़ने पर ये जो रेशियो आता है 2:3:4 हो जाता है। ठीक है, अब हम इससे थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं। मैंने कहा कि जो रेशियो आ रहा है ये मेरा ये आ रहा है चेंजेस के बाद। मैंने कहा कि आपको बताया कि जब प्रत्येक में सेम नंबर जोड़ा जाए तो इनका गैप भी तो सेम होना चाहिए। इसका गैप 1 है, हाँ ये भी अच्छी बात है, इसका गैप 1 है और इसका गैप 1 है। यानी कि जो हमने प्रत्येक में 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, इसमें 5 जोड़ा, तो इनका गैप भी सेम होना चाहिए। तो इनका गैप भी हमारा सेम आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं एक की वैल्यू हमारी कितने के बराबर है, 5 के बराबर है। इसकी भी एक की वैल्यू 5 के बराबर है, इसकी भी एक की वैल्यू 5 के बराबर है। अब आपसे वो कुछ भी पूछ सकता। अगर आपसे वो पूछता है कि पहले क्या रेशियो बताइए, तो मैं कह सकता हूँ पहले ए के पास एक रेशियो वैल्यू 5 है, तो ए के पास अगर 5 रुपए थे तो बी के पास 2 रेशियो है, एक रेशियो वैल्यू 5 है, 2 5 जा 10, यानी बी के पास 10 रुपए। तो सी के पास 3 × 5 इसको सी के पास 15 रुपीज थे। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखें तो तीन संख्या है 1:2:3 है के अनुपात में, और प्रत्येक में 10 जोड़ने पर यह अनुपात 2:4:5 हो जाता है। क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन सेम है, फॉर्मेट सेम है, बस इसमें थोड़ी सी अंतर है। अब थोड़ी सी अंतर क्या है कि अब हम जब क्वेश्चन करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने फिर से ए बी सी बोला, 1 ए बी सी बोलने पर 1:2:3 है। ठीक है, अब सर बोले कि प्रत्येक में 10 जोड़ने के बाद यह रेशियो ये हो जाता है। मैंने आपको प्रत्येक का मतलब बता रखा है कि प्रत्येक में अगर मैं इसमें भी 10 जोड़ता हूँ, इसमें भी 10 जोड़ता हूँ, इसमें 10 जोड़ता हूँ, तो जाहिर है कि अगर प्रत्येक में 10 जोड़ा था यानी कि इनका डिफरेंस भी तो सेम होना चाहिए। अगर यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा था, यहाँ भी 2 का डिफरेंस आना चाहिए, और यहाँ भी आपका 2 का डिफरेंस है। पर आपने देखा ए में 2 का डिफरेंस नहीं है, ए में 1 का डिफरेंस है। अभी कैसे हो गया, अब इससे क्या कर सकते हैं कि मैंने बोला यहाँ भी 2 का डिफरेंस है, जब सेम नंबर जोड़ा तो डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का है, यहाँ भी 2 का होना चाहिए। अब इससे मुझे 2 बनाने के लिए मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो मेरा a है केवल मल्टीप्लाई होने के बाद ये क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद 2 से 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2 × 2 हो गया। जो नया आ गया a का रेशियो 2 था, अब चेंजेस बाद जो नया रेशियो आ गया 2 का वो 4 हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी कि अब हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा नया रेशियो आ रहा है 2:3 है, और जो चेंजेस से बाद आ रहा है 4:5 है। अब हमें पता चला कि अब हमें सब कुछ सेम करने के बाद उसने बोला प्रत्येक में 10 जोड़ने का। मैंने कहा प्रत्येक में 10 जोड़ा तो हमारा रेशियो भी सेम होना चाहिए। रेशियो सेम आ रहा है, हाँ। मैंने कहा यहाँ भी 2 का आ रहा है गैप, यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है, यहाँ भी 2 का गैप आ रहा है, यानी कि अब हमारा जो रेशियो बन रहा है वो सही है। तो 2 की वैल्यू 2 नहीं, रियल में कितना है 10 है, यानी प्रत्येक में 10 जोड़ा। मैंने प्रत्येक में तो हमने 2 जोड़ा था, 2 नहीं 10 से जोड़ा था, तो 1 की वैल्यू निकालने के लिए 10 को 2 से डिवाइड किया इक्वल टू 5 हो गया। यानी कि हम ये कह सकते हैं 1 की वैल्यू 5 है या एक रेशियो की वैल्यू 5 है। तो आपसे अब पहले का ए बी से पूछ सकता है या बी का, तो पहले का पूछता है कि ए को कितने रुपए मिले थे, तो ए का निकालने के लिए 2 एक रेशियो की वैल्यू 5 है, 2 5 जा 10। बी का निकालने के लिए 2 × 5, बी को भी 10 रुपए मिले थे। अब सी को 3 × 5 इक्वल टू 15। ठीक है, ये आपको ए बी सी का आ जाएगा। तो आज हमने जो क्वेश्चन देखा उसमें हमने देखा कि रेशियो में अगर हम सेम नंबर ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा कैसे इफेक्ट पड़ता है। और अब हमारी कल की जो वीडियो हुई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम दूध और पानी वाले क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हमारा इनकम वाला भी क्वेश्चन चलेगा।
ठीक है। अगर उम्मीद है कि आज की जो हमारी वीडियो पसंद होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।